गहरे फुसफुसाते जंगल में एक छोटी लोमड़ी माया ने कुछ अजीब देखा। जो नदी हमेशा साफ और शांत बहती थी, आज उसमें एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे कोई भूला बिसरा राज फुसफुसा रहा हो। इसलिए उसने अपने दोस्तों को बुलाया, भागू मजबूत भालू, वीरा समझदार उल्लू, तबडे चंचल खरगोश और रीना नदी में रहने वाली तेज मछली। जब सबने ध्यान से सुना तो हल्की हल्की आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत पुरानी, बहुत कोमल आवाज पानी की लहरों के नीचे दबी हुई थी। मैं देखता हूँ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, कहकर रीना ने नदी की गहराई में छलांग लगा दी। वो तेजी से पानी के अंदर घूमा, चमचमाते धारों के बीच से तैरता हुआ, जब तक कि उसे रेत में कुछ दबा हुआ नहीं दिखा, एक पत्थर जिस पर चमकते हुए अजीब से निशान थे। अब सबने मिलकर पत्थर को बाहर निकालने की कोशिश की। भागू ने अपनी ताकत लगाई, तबदे ने बेलों से उसे कसकर बांधा और फिर एक साथ जोर लगाकर उन्होंने पत्थर को नदी की तलहटी से खींचकर किनारे पर रख दिया। जैसे ही पत्थर हवा के संपर्क में आया, उस पर बने सुनहरे चिन्ह चमक उठे और तभी पानी से एक चमकता हुआ विशाल आकार उभर आया। बहुत साल पहले मैं इस नदी का रक्षक था, लेकिन मेरी कहानी भुला दी गई, वो आकृति बोली। बिना यादों के मैं धीरे धीरे खोता जा रहा हूँ, और मेरे साथ ये नदी भी, रक्षक की धीमी आवाज गूंजी। ये सुनते ही सबके दिल धक से रह गए। अगर नदी सूख गई तो जंगल भी खत्म हो जाएगा। तभी माया ने धीरे से अपना पंजा नदी के पानी में डुबोया और कहा, अब हम तुम्हें भूलने नहीं देंगे। जैसे ही उसके शब्द हवा में गूंजे, नदी की चमक तेज हो गई, उसकी धाराएं फिर से जीवंत हो उठीं। अब नदी फिर से बह रही थी, जंगल और भी हरा भरा हो गया, पेड़ ऊंचे उठने लगे और हवा ताजगी से भर गई। रक्षक हल्की मुस्कान के साथ नदी की धाराओं में विलीन हो गया, हमेशा के लिए इस धरती का हिस्सा बनकर। उस दिन से माया और उसके दोस्तों ने ये कहानी सबको सुनानी शुरू कर दी, ताकि प्रकृति की आवाज कभी खो न जाए और नदी का राज हमेशा याद रखा जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।